नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं संभल की। संभल में जिस तरीके से चंदौसी की जिला अदालत ने सर्वे के लिए एक ऑर्डर पास किया था और उसी ऑर्डर के तहत आपको याद होगा 19 नवंबर और उसके बाद 24 नवंबर को सर्वे किया गया था। और 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ तो सुबह का वक्त तय किया गया था, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता थे विष्णु शंकर जैन। और उसके बाद में पूरे देश ने देखा कि 24 नवंबर को संभल के क्या हालात हुए, किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियां जला दी गई और पूरे देश ने उसको देखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के सर्वे के ऊपर जो है वो रोक लगा दी अगले आदेश तक, और गेंद सीधे तौर से केंद्र सरकार के पाले में डाल दी कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी रिपोर्ट तय करे और रिपोर्ट अपनी तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की जो याचिकाएं हैं उनके ऊपर फैसला करे। और तब तक ना कोई नई जो है वो याचिका किसी भी कोर्ट में नया सूट जो है वो दायर नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त जो है वो बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ था, और सवाल यह था कि आखिर न्यायालय जो है वो हिंदू पक्ष की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों करता है। और ये इसलिए क्योंकि इससे हिंदू पक्ष को बड़ा धक्का लगा था। आपने मीडिया वगैरह में वो रिपोर्टिंग वगैरह देखी, लेकिन किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ को कौन रोक पाएगा। और हुआ भी यही। एक जामा मस्जिद के सर्वे को रोकना इतना भारी पड़ा कि आज पूरा संभल जो है उसमें खुदाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, और मोर्चा इस कदर संभाला गया कि वहां पर पुराना जो है वो हनुमान जी का मंदिर भी मिला, शिव मंदिर भी मिला। सांसद वर्ग आपको पता होगा, उसके ऊपर मुकदमा भी चला, एफआईआर भी दर्ज की गई। और जिन घरों में मस्जिद के ट्रांसमीटर से फ्री बिजली की जो सप्लाई होती थी उन सभी घरों की जो है वो बिजली भी काटी गई। ये पूरे देश ने देखा और आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो सवाल यह था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों नहीं पाया। और उसके पीछे का कारण साफ तौर से था, योगी आदित्यनाथ ने वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और सारी जो उंगली है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठाई गई थी। आपको प्रकरण याद ही होगा, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों तक चैप्टर चला था। लेकिन उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जो है वो थोड़ा मजबूत होकर फिर निकले। और मजबूत होने का कारण क्या था? जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू किया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम से उनको पावर मिली, बल मिला, और महाराष्ट्र में फिर उसको जारी रखा गया। तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत परिणाम मिले। और उसके बाद तो जैसे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को रोक पाना भी जो है वो अब किसी के बस की बात नहीं है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और उसी कड़ी में आप देखिए, सिर्फ एक सर्वे तक की जो बात थी, उस सर्वे तक की बात में पूरे संभल में जो है वो खुदाई का कार्य चल रहा है। 19 कूप जो है वो मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको पता होगा पंच तीर्थ जो बात करते थे वो वहां मिल गए, और एक बावड़ी जिसमें जो है वो खुदाई का कार्य चरम सीमा के ऊपर चल रहा है। हालांकि आज की खबर ये थी कि वहां से कुछ जो है वो धुआं वगैरह दिखाई दे रहा है, तो खुदाई जो है वो कुछ समय के लिए टाल दी गई है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि इतना कुछ, जिसके पुराने दस्तावेज जो है वो आपके पास है, सरकार के पास में है, साक्ष्य और तथ्य जो है वो मौजूद है, और फिर उसको जो है वो किस तरीके से दबाया गया, ये अपने आप में जो है वो बड़ा दिलचस्प होता है कि इतने बड़े कुओं को, इतनी बड़ी बड़ी बावड़ियों को जो है वो दबाकर उनके ऊपर कॉलोनियां बसा दी गई।
और अब जब खुदाई चल रही है तो सारी चीज़ें जो है वो सामने निकल के आ रही है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा एक नया ट्विस्ट और आया, और वो ये था कि असदुद्दीन ओवैसी अब वो एक नया राग अलापने लग गए। और नया राग क्यों अलापने लगे? क्योंकि जिस मस्जिद के जामा मस्जिद का अभी हम विवाद की बात कर रहे हैं, उसके पास में ही एक खाली प्लॉट है, जिसके ऊपर प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाने के लिए उसको, या हम कहें कि आइडेंटिफाई किया है। और उसके बाद से ही जो है वो पूरा सिस्टम बौखलाया हुआ है। क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि अगर वहां पे पुलिस चौकी बन जाती है तो पूरे इलाके पे नज़र बना के रखना जो है वो ईजी हो जाएगा। और ये लोग कतई नहीं चाहते कि इस तरीके की जो है वो नौबत भी आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर छतों के ऊपर पत्थर रखना और भी कई तरीके की जो घटनाएं आपने देखी होगी, इस तरीके की घटनाओं को कैसे अंजाम देगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो उससे 2 कदम आगे निकल गए, और उन्होंने तो पूरे संभल को ही जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से इस तरीके का कोई भी दावा नहीं किया गया है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से गाहे बगाए जो है वो वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और ये अभी से नहीं, जब से ये कानून बना है तब से ही किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो तो एक अलग ही जो है वो मामला है, लेकिन उससे भी बड़ा मामला है, और वो मामला है वक्फ बोर्ड का। अब केंद्र सरकार का इसमें जो है वो क्या रोल होने वाला है, क्योंकि बजट सत्र का आखिरी दिन जो है वो तय किया गया है। लेकिन इसी बीच जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे की जो रिपोर्ट थी कोर्ट कमिश्नर को कोर्ट में पेश करनी थी, आज उस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो लगभग 40 पन्नों के आसपास की है, और बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो विवादास्पद है। विवादास्पद का मतलब है जिस तरीके से गुंबद को प्लेन करने का प्रयास किया गया, पेंट को मिटाने का प्रयास किया गया, लगभग 50 के आसपास जो है वो फूलों के निशान भी मिले हैं। इस तरीके के जो है वो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि इस तरीके की उसमें जो है वो रिपोर्ट दी गई। लेकिन रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में दी गई है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा रखी थी। अब ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस रिपोर्ट को जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। हो सकता है इसके खिलाफ जो है वो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चली जाए, तो हाईकोर्ट अगर मुस्लिम पक्ष जाता है तो फिर ये सारी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के पास चली जाएगी। और अगर हाईकोर्ट के पास नहीं जाता है तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो चंदौसी के जिला अदालत जिसमें ये जो ऑर्डर किया गया था उसी में जो है वो जमा रहेगी। लेकिन सवाल फिर वही उठ के आ जाता है कि आखिर सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई है उसका क्या? क्योंकि जिस तरीके से तथ्य और साक्ष्य एक के बाद एक खुदाई जो है वो संभल में होती चली जा रही है, साक्ष्य प्रमाण सामने आते चले जा रहे हैं, तो क्या फिर वो प्रशासन को रोक पाएंगे? तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो बिल्कुल साफ तौर से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि संभल में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि गलत तब होगा जब आपके पास साक्ष्य मौजूद ना हो। लेकिन जैसे ही खुदाई होती है, एक ना एक जो है वो नया साक्ष्य प्रमाण जो है वो सामने आ जाता है, और उसको छुपाना इतना मुश्किल है कि अब जब आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे को लेकर आमने सामने थी, तो अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप लगाते थे, आज अखिलेश यादव के ही संभल के जो एमपी सांसद है बर्क, जिस तरीके से उनके ऊपर जो है वो 1,91,91,00,000 का जुर्माना तय किया गया। अब वो जुर्माना उनको भरना ही पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 24 नवंबर को जो घटना हुई थी, उस 24 नवंबर की घटना के ऊपर उनके ऊपर उनको पहला आरोपी बनाया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, और उसको लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और उनको राहत नहीं मिली थी। अब जब नए सिरे से कोर्ट जो है वो विंटर वेकेशन के बाद नए खुलेंगे, लगभग आज जो है वो देश भर के कोर्ट जो है वो खुलना शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति में अब सांसद वर्ग को जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि उम्मीद तो पूरी ये है कि शायद उनको जमानत जो है वो मिल जाएगी। लेकिन इतने दिनों से एक के बाद एक, चाहे वो बिजली चोरी का मामला हो, चाहे दंगे फैलाने का मामला हो, या फिर उनके बाप के द्वारा जो है वो प्रशासन की टीम को, पुलिस विभाग के बिजली विभाग की टीम को जो है वो धमकाना हो, तो अलग अलग जो है वो धाराओं में अलग अलग तरीके से केस किया गया है।
तो मामला जो है वो बड़ा ही रोचक है और आने वाले दिनों में इसको अकेले उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, इसको पूरे देश के जहां जहां जो और भी सरकारें हैं उनको भी सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है और एक के बाद एक जो है वो तथ्य और प्रमाण जो है वो सामने लाके रखे हैं, क्या दूसरे स्टेट में भी इस तरीके की जो है वो कार्रवाई संभव है, और अगर संभव है तो ऐसा आज तक जो है वो क्यों नहीं किया गया। तो इसके लिए जो है वो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल जो विल पावर है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और इस वक्त योगी आदित्यनाथ के मुकाबले जो है वो ऐसा कोई किसी में अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो दिखाई भी नहीं देता। तो सर्वे रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, आगे कोर्ट की कार्रवाई क्या होगी और उसमें जो है वो कोर्ट इसको किस तरीके से लेगा ये तो कोर्ट जो है उसने तय करना है, लेकिन इतना तय जरूर माना जा रहा है कि अभी जो है वो संभल में खुदाई का कार्य रुकने वाला नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।